नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अम्मा ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का जो फिजिक्स, जो आप लोग साइंस बोलते हैं। साइंस मतलब फिजिक्स का एक पार्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं। इस पार्ट में हम थोड़ा सा और पार्ट में देखेंगे, जैसे कि यूनिट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की यूनिट होती हैं, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 कूलाम कितना होता है, वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम विदाउट एनी डिले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे आप लोग को पता होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, हर एक वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी आप मेजर कर सकते हो वो आपका क्या कहता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, जैसे आप कभी रेस लगाते हो तो आप किस 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 पे लगाते हो? डिस्टेंस पे लगाते हो ना, कौन कितना डिस्टेंस कवर कर पाता है कम टाइम में। तो यही तो आपका जो रेसिंग का जो मेन फंडा है वो यही होता है। तो डिस्टेंस को आप मेजर कर पाते नहीं कर पाते हो ना, कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, इसको आप मेजर कर सकते हो। दैट्स वाई वी कैन से डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हैं। टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं अभी टाइम कितना होगा तो आप तुरंत बता पाएंगे सर अभी का टाइम इतना है। मतलब आप टाइम भी मेजर कर सकते हैं ना, समय मेजर कर सकते हैं ना। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो टाइम है वो भी हमारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बहुत सिंपल फंडा बताया है, जिस भी चीज को आप मेजर कर सको वो आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि पूछो कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो क्या आप बोलोगे कि 10 यूनिट, 10, 15 ऐसा कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि इसको आप मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक आपको ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक जो इमेजिनेशन होगा वो बन चुका होगा। हम किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलने वाले हैं, किसको नहीं बोलने वाले हैं। एक बात याद रखना, जिस भी चीज को मेजर कर पाएंगे दैट विल बी योर फिजिकल क्वांटिटी। चलो, अब जब मेजरमेंट की बात करते हैं, बात यूनिट की ना हो वो तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको आप मेजर कर सको वो फिजिकल क्वांटिटी है। और एक चीज और याद रखना, आप जब कभी भी मेजरमेंट करोगे तो उसमें आपको यूनिट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज कितना किलोमीटर रन किया, आपने तो बोलो सर 500 मीटर ने रन किया। तो आपने जो बोला ना 500 मीटर, तो 500 आपका होता है मैग्नीट्यूड, और जो आपने बोला ना मीटर, वो होती है यूनिट। तो हर एक मेजरमेंट में याद रखना, हर एक मेजरमेंट में दोनों चीज होंगी, मैग्नीट्यूड होगी और यूनिट होगी। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनिट को हम टोटल से अगर बात करें तो क्या है? यूनिट आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का एक पार्ट ही है ये। यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है हमारा एम के एस सिस्टम, दूसरा हो जाता है हमारे पास सी जी एस सिस्टम। अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा सर ये एम के एस का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस फॉर सेकेंड, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस मतलब क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगर कोई पूछे कि एमकेएस और सीजीएस में ऐसी कौन सी यूनिट है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम सेम है, तो क्या बोलोगे? सेकेंड इधर भी है और सेकेंड इधर भी है। जो एमकेएस है ना, ये आपको यूनिवर्स मतलब पूरा जो इंटरनेशनल है ना, पूरा जो ऑल कंट्रीज हैं वो सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। जो हमारा एमके सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं। एमके सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं, या फिर हम एसआई यूनिट बोलते हैं। चलो, अब हम जैसे बात करने वाले हैं एक कूलाम। कूलाम भी एक यूनिट है। कूलाम भी एक यूनिट है और इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, जो पहला लेक्चर हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसकी यूनिट होती है कूलाम। तो जो कूलाम है वो क्या है? कूलाम आपके पास यहां पे, कूलाम आपका यहां पे क्या है? कूलाम इज द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू, अच्छा एक बात बनता होगा ना, सबको पूछते होंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में होगा। जैसे जैसे वोल्टेज होता है उसको वी से रिप्रेजेंट कर दिया, रजिस्टर को हमने आर से कर दिया, कैपेसिटर को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप एक बात ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि क्यू से स्टार्ट होता है। इस वजह इसका नाम यहाँ पे जो इसका शॉर्ट फॉर्म है वो क्यू दिया गया है।
ओके, ये आपके सर कूलॉम है जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में रिसर्च किया, डिस्कवर किया, वो हमारे सर कूलॉम है। इनको एक बार आप लोग नमस्ते कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, इनको नमन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे हीरो हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो अच्छा, कोई पूछे अगर आपसे कि हमारा 1 कूलॉम कितना होता है, अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि 1 कूलॉम क्या होता है, तो एक छोटा सा अरेंजमेंट दिमाग में इमेजिन करना। क्या करना? आप ये मानना कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। आप ऐसा जूम करना कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस। आप फिर पूछोगे सर पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज हम उसको बोलते हैं, पहली बात समझना पॉइंट होता क्या है। पॉइंट वो चीज होती है जिसका कोई एरिया नहीं होता। पॉइंट इज समथिंग दैट डज नॉट हैव एनी एरिया, जिसका बिल्कुल भी एरिया नहीं होता, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो आप कोई अगर आपसे पूछे कि 1 कूलॉम कितना होता है, तो बोलना 1 कूलॉम को अगर इमेजिन करना, तो आप दिमाग में चीज इमेजिन करना कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूं आपको। ये देखना, ये मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है। देखने में आपको लग रहे होंगे सर तो सर्कल है, लेकिन आप ऐसा मानना कि ये पॉइंट है। इसको मैंने जूम करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो आप देख ही नहीं पाओगे, उसको बहुत छोटा हो जाएगा वो। तो इसको मैंने जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, मतलब बड़ा करके दिखा रहा हूं, लेकिन है ये क्या आपका पॉइंट। इसको आप सर्कल मत मानना। और दूसरी चीज मैं बोलता हूं कि लाइक मतलब क्या होता है? सेम। मतलब अगर पहला वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा वाली क्या पॉजिटिव चार्ज हो। अगर पहला वाला निगेटिव चार्ज है, दूसरा वाला भी क्या हो निगेटिव, मतलब प्लस प्लस हो या फिर निगेटिव निगेटिव। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब दोनों जो चार्ज है ना, वो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। पहले वाले चार्ज का और सेकेंड वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो चार्ज है वो कहां पे रखे? वैक्यूम पे रखे। मतलब इनके बीच का जो मीडियम है वो क्या वैक्यूम है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर। दोनों चार्जेस के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो अब यहां पे समझना 1 कूलम क्या होगा। मैं ये बोलता हूं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, वैक्यूम में रखे हुए हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब ये बताओ, दोनों में लाइक पोल्स हैं, तो मतलब सेम पोल है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनमें कैसा फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कुलॉन्ग? अकॉर्डिंग टू कुलॉन्ग इनमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होते, पॉजिटिव निगेटिव होता, तो अट्रैक्शन फोर्स होता। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों में लाइक पोल है, लाइक चार्जेस है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों चार्ज हैं वो 1 1 कूलॉम के होंगे। तो क्या बोला मैंने? अगर इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, रिपेल्ड ईच करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब दूर जाते हैं, तो और क्या बोला मैंने? ये बताया कि अगर इनके बीच का जो फोर्स कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? ईच चार्ज इज कॉल्ड एज 1 कूलम। ठीक है ना? अब एक बात समझना कि हमारा जो चार्ज होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो क्या बोलोगे? द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। कुछ लोग यहाँ पे सामने माइनस भी लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और पहले भी बताई थी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर चार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल टू कहता है N इंटू ई। ई यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, और N यहाँ पे क्या पास नंबर, तो N इंटू ई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? एक चार्ज। ठीक है ना? तो Q इक्वल टू एन ई होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो क्या बोलोगे? Q इक्वल टू एन ई होता है। Q की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन में कितना चाहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q अपॉन ई। तो Q कितना है आपके पास? 1, और ई की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे। तो अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये 6.25 इंटू 10⁻⁸। मतलब आपके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितने? 6.25 इंटू 10⁻⁸, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? आपकी एसआई यूनिट है। जैसे कि आपका कूलम एसआई यूनिट थी किसकी? चार्ज की।
वैसे ही वोल्ट आपकी एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ही बोल सकते हैं हम इसको। वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। ये आपके वोल्टाज हैं, वोल्टा समझ सकते हो आप इनको, जिन्होंने वोल्टेक सेल को डिस्कवर किया था। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्हीं के नाम पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज का नाम रखे हैं, या फिर उन्हीं के नाम पे हम वोल्टेज को वोल्ट से मेजर करते हैं, वोल्ट का हमने यूनिट दिया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप जनरली ये चीज देखते हो ना कि जितने भी, देखो आज के में कोई पूछे कि आपको क्या कमाना है, पैसा या नाम, तो लोग बोलते हैं नाम कमाना है। तो ऐसा मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं कि आप कूलाम के बारे में सोचो। जब कूलाम रिसर्च कर रहे थे, जब कूलाम ने चार्ज की खोज करी, है ना, तो उनके पे पूरे राइट थी कि उसको क्या बोले। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपने आप को फेमस करना है, अपने आप को अच्छी पर्सनालिटी दिखाना है, नेम फेमस करना है। तो उन्होंने क्या किया, चलो एक काम करता हूं मैं, इसकी यूनिट में कूलाम रख देता हूं, तो आगे चल के जब भी कोई भी इसको पढ़ेगा, इसके बारे में जानेगा, तो एटलीस्ट मुझे याद तो करेगा। वैसे ही जो ये वोल्टा है, इन्होंने भी क्या किया, अपना वोल्टेज इसको डिस्कवर किया, उसकी यूनिट का नाम वोल्ट रख दिया। अब आगे हम जो बोलते हैं वोल्ट वोल्ट वोल्ट, वोल्ट क्या है, उनका नाम है, उन साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने अपने नाम पे ऐसा रखा है। तो आगे चल के कभी आप भी कुछ डिस्कवर करना, कुछ नई चीज खोज करना, तो उसका अपने नाम पे रख देना। अगर अपने नाम पे नहीं रखा हो तो मेरे नाम पे रख देना, ठीक है। चलो, तो वोल्ट को समझने के लिए क्या होता है मेरा 1 वोल्ट, उसको समझने के लिए हम छोटा सा एक अरेंजमेंट बनाते हैं। ये मैंने एक यहाँ पे वोल्टेज सेल ले लिया, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट में बताया था कि जो बड़ी वाली डंडी है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है, छोटी वाली डंडी आपकी निगेटिव टर्मिनल कहलाती है। अब यहाँ पे आपका करंट फ्लो होता है, ये देखो करंट फ्लो हो रहा है, दिख गया आपको, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज होगा, आपको यहाँ पे चार्ज देखने को मिल रहा है। करंट फ्लो हो रहा मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट। अब कहने का मतलब यह है कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर मेरे एक कूलाम 1 कूलाम चार्ज को, ध्यान सुनिएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल की एनर्जी या फिर वर्क डन हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करता हूं, फिर से सुनो। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, या फिर बोलते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, किसको, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन या 1 जूल ऑफ एनर्जी या 1 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, तो उन दो पॉइंट जहां से आप पॉइंट चार्ज को लेके जा रहे हो या मूवमेंट हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी योर 1 वोल्ट, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन क्यू, तो वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल अपॉन कूलाम। तो 1 वोल्ट कितना होगा, 1 जूल पर 1 कूलाम। यहां पे लिखा है, मैंने डिफिनेशन आप देख सकते हो, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to move a charge of 1 कूलाम from one point to another. आई होप आपको ये पॉइंट यहां पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम इसका एक्सटेंशन भी यूज करते हैं। 1 वोल्ट तो समझ में आ गया, कुछ लोग पूछे 1 मिली वोल्ट कितना होगा। मिली का मतलब क्या होता है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 मिली वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1000, कितना हो जाएगा 1000। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 1/10 की पावर 3, राइट, क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 3। अब जब 10 की पावर 3 अभी डिनोमिनेटर में, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 10 की पावर -3, राइट। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो जाएगा आपके पास ये 10 की पावर-3। वैसे कोई पूछे 1 किलो वोल्ट कितना होता है, क्या बोलोगे 10 की पावर 3 होता है। 1 मेगा वोल्ट कितना होता है, क्या बोलोगे 10 की पावर 6 होता है। कोई पूछे 1 नैनो वोल्ट कितना, क्या बोलोगे 10 की पावर-9 होता है। कोई पूछे 1 माइक्रोवोल्ट कितना होता है, क्या बोलोगे 10 की पावर-6 होता है। कोई पूछे आपसे कि 1 गीगा वोल्ट कितना होता है, क्या बोलोगे 10 की पावर 9 होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पे क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं हम यहां पे एम्पियर। एम्पियर क्या है, एक आपकी एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है,
एम्पियर आपकी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। अगेन यहां पे बात फिर से वही आएगी, सर इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक क्वेश्चन तो आपका बन जाता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। तो याद रखना आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग इस लेक्चर को देखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक करंट तो हम इस शॉर्ट फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट होती है उसकी एक इंटेंसिटी होती है, उसका पूरा नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस वजह से आई को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो एक करंट के बारे में दिया गया, एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आपका फिर एक टाइम आ चुका है नमस्कार करने का। नमस्कार कर लीजिए इन लोग को, एम्पियर को जल्दी 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 सभी लोग। इनका नाम यहाँ पे सर क्या है? सर एंड मायरी एम्पियर। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने, अगर आज ये सब नहीं होते जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो आज हम लोग ऐसे ऑनलाइन मीडिया में पढ़ भी नहीं पाते। इनका बहुत बड़ा योगदान है। जितना भी आज हम लोग अपने आप को एडवांस समझते हैं वो सब इनकी देन है ना। और आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो हम पे डिपेंडेंट है। तो हमको बस इनको पढ़ना नहीं है कि हम बस पढ़ के एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ जाएं। हमको इनसे सीखना है और आगे चल के हमको भी ऐसी पर्सनालिटी बनना है कि जब आगे कोई सर पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को तो वहां पे आपकी फोटो लगी होगी ऐसे, फिर बताएंगे कि अरे ये ऐसे हमारे, मतलब हम पिछले जमाने के लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवर किया। ठीक है ना, तो आप लोग को भी वैसा कुछ बनना है। चलो एम्पियर के बारे में बात करते हैं। एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर किसको बोलेंगे समझते हैं। ये आपका सेल तो आपको समझ में आ गया, बड़ी वाली डंडी प्लस हो गई, छोटी वाली डंडी आपकी माइनस बन गई। ये आपका करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, मतलब करंट फ्लो होना मतलब क्या? चार्ज का फ्लो होना, इलेक्ट्रिक चार्ज है ये, है ना। और ये टाइम है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब देखो, करंट इक्वल टू क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर पूछू 1 एम्पियर कितना हो तो क्या बोलोगे? 1 कूलम पर सेकेंड, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, तो एम्पियर कितना हो जाएगा? कूलम अपॉन सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है? 1 एम्पियर हम किसको बोलेंगे? 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इतना फ्लो होगा, उसी को हम बोलते हैं आपका 1 एम्पियर। फॉर्मूला याद रखना, बस याद रहेगा आपको। कोई पूछे 1 मिली एम्पियर, फिर वही बात आ गई। मिली मतलब होता है 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड किया मतलब 10 की पावर 3 से डिवाइड किया, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 एम्पियर। फिर आपको किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, नैनो एम्पियर, आप इसको तो कर ही सकते हो। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करते हैं। 3 क्वांटिटी मेरे पास है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इनकी मेरे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं, बताना है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो गया एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है आपका? कूलम, तो सेकंड का हो जाएगा सी। देख लो आप लोग यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट, तो थर्ड का हो जाएगा आपका डी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो हम लोग विदाउट एनी डिले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो टाइप ए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। हमने जो जो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि एक हमको फॉर्मूला पता चल चुका है, चार्ज बराबर करंट इंटू समय, करंट इंटू टाइम, Q इक्वल्स टू आई टी। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रख लो। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया मैंने वर्क डन का, वोल्टेज इंटू चार्ज। ये फिर आपको फॉर्मूला बताया भी था मैंने। वोल्टेज क्या होता है? क्यू को नीचे ले आओ तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे। और तीसरा जो फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ई इलेक्ट्रॉन्स, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? आपके चार्ज कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं। तो ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपका एक वायर है, एक कोई फिलामेंट है, उसमें 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है फॉर 10 मिनट्स। मतलब करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आपका कितना चार्ज होगा आप बताइए। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बात यहां पे ये समझना है यार कि चार्ज पूछा है, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है।
आई आपको 0.5 दिया हुआ है, टी आपका 10 मिनट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 कूलम। क्या आंसर सही है? गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया बेटा क्योंकि मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि हम लोग कौन सी यूनिट फॉलो करने वाले, एसआई। एसआई में क्या होता है? एमकेएस, मतलब हमको वहां पे टाइम को मिनट में लेके नहीं चलना है, सेकंड में लेके चलना है। अब यहां तो मिनट दिया हो बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, सॉल्व करके देखो सबको। यहां पे अगर आप यहां पे सॉल्व करके देखोगे तो करंट कितना है? 0.5। ओके, टाइम कितना है? 10 मिनट्स। सेकंड में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60, 600 सेकेंड। ओके, तो आपको निकालना यहां पे कितना है, क्या है? चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 इंटू 600, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 300 कूलम। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 300 कूलम। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, हाउ मच वर्क इज डन। अच्छा, वर्क पूछा है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम, मतलब 2 कूलम का चार्ज है, कितना वर्क डन हुआ उस 2 कूलम के चार्ज को 118 वाले वोल्ट से लेके 128 वोल्ट तक ले जाने में। मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 118 में पहले से थे, आपसे पूछना कि आपके पास 118 रुपए हैं, 128 तक आप पहुंच गए, तो कितना चेंज हुआ? 10 रुपए बस और मिले ना। तो देखना आप लोग यहाँ पे चार्ज कितना है? 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? कितना डिफरेंस है? 10 का, तो 10 हो जाएगा। अब निकालना क्या है आपको यहाँ पे? वर्क डन। अरे भाई, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, Q इंटू वी, 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका? 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। 20 जूल विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अरे यार, वही फिर से चीज हो गई। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। बताया कि नहीं बताया मैंने? इसका आंसर बताया था कितना? 6.25 इंटू पावर 18। कैसे सॉल्व किया देख लो आप लोग यहाँ पे। ये एक चार्ज की वैल्यू है। 1 कूलम कितना होता है? 1 कूलम इक्वल हो जाएगा n इंटू ई। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.625 इंटू 10 पावर 19 या फिर 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो ये क्वेश्चन तो आपको पहले बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम across 2 point having a potential difference of 12 वोल्ट। वर्क डन बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 12, चार्ज की वैल्यू दी गई है 2। तो भाई सिंपल सा तो आंसर है 12 गुणे 2 24, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला पता ही, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 24 जूल। हाउ मच एनर्जी इज टू हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच मतलब क्या? पर्टिकुलर सिंगल कूलम की बात हो रही है, एक चार्ज की बात हो रही है, ऑफ पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो आपके पास यहां पे चार्ज कितना दिया है? 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट, और आपसे पूछा है एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या पूछा है यार आपसे? जूल पूछा है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो आपको क्या करना है? वर्क निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करो सीधा। आप क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? W इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू वी, निकाल दो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो आपके पास ये बोला है कि जो करंट की वैल्यू है वो कितना है? 5 एम्पियर। टाइम कितना पूछा है? पर सेकंड। एक सेकंड में कितना? तो एक सेकंड ले लिया हमने, यहाँ पे लिखा ना क्वेश्चन पर सेकंड। और आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताना है। ये तो आपको पता है, आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होंगे 5 एम्पियर के लिए।
तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो फॉर्मूला कैसे लगाने वाले हैं, एक आपको फॉर्मूला पता होता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई, एक पता होता है Q इक्वल्स टू आई टी। आपको I की वैल्यू दी है, T की वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है, N बस तो निकालना है। तो करना क्या है आपको, आई टी अपॉन ई करना है। क्या करना है, आई टी अपॉन ई, ये आई टी अपॉन ई, तो आपका एन की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है 5, टी की वैल्यू कितनी है 1 और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो हम पानी गर्म करता है उसको हम हीटर बोलते हैं, इस पे आप लोग खाना पकाते हो आजकल, वो भी हीटर ही है, उसको 230 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आपके घर पे जो सप्लाई आती है ना, जो वोल्टेज होता है वो कितना आता है 230 वोल्ट होता है, ठीक है ना। अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लो थ्रू द हीटर, उसमें से 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड कितना, एक एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द हीटर इन ईच सेकेंड, पर सेकेंड कितना ज्यादा हीट, यहाँ पे कितना एनर्जी आपका हीटर में ट्रांसमिट हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है। तो देखना हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया कितना 230 वोल्ट, बहुत अच्छी बात है। करंट दिया है 8 एम्पियर, टाइम दिया है 1 सेकेंड, और हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, चार्ज Q इक्वल्स टू आई टी होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है यार। आई टी होता है, आई की वैल्यू कितना दिया आपके पास यहाँ पे, पहला क्वेश्चन लिखो आई टी, तो आई की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 8 और टी की वैल्यू 1, तो 8 जूल 8 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर इन ईच सेकंड, आपको निकालना है एनर्जी, मतलब कुल मिला के निकालना आपको वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू कूलम, वोल्टेज इनटू चार्ज। वोल्टेज कितना 230 और चार्ज की वैल्यू है 8, तो मल्टीप्लाई कर दो, 230 इंटू 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना। तो मैंने आपको यहाँ पे यूनिट के बारे में बताया कि 1 वोल्ट कितना होता है, 1 कूलाम कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है। यूनिट को हम दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमारा एमकेएस और आपका सीजीएस होता है। हम ऐसा यूनिट किसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट हम क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसको इंटरेस्टली हम उसको एक्सेप्ट करते हैं सभी लोग, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैंने बात करी, कुछ फॉर्मुले बेस पे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गुड डे, ऑल द बेस्ट।